एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल GR ब्लॉग्स। तो यहाँ पर आज दिन है ट्यूसडे का और आज है 13। तो आपको 13 की बहुत बहुत सी शुभकामनाएं। और यहाँ पर वीनू जी बैठे हैं अपने पापा का इंतज़ार करते हुए कब आए और लिवा के जाए। कहाँ जाओगे? मधेश्वर ना, देवरिया पहुँच जाओ, वही बड़ी बात है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड को आने में काफ़ी लेट हो रहा था, इसलिए मैंने सौरभ से ही कहा, वही लिवाकर गए हैं मंदिर में मुझको, और हम दोनों लोग गए हैं। वहाँ पर मम्मी और वैभव भी आए हुए थे। तो वो लोग आते ही हैं, हर साल आते हैं। तो वो लोग भी दर्शन करने के लिए आए थे, पूजा पाठ करने के लिए। तो वहाँ पर ही मुलाकात हुई और हम लोग साथ में ही घर पे आए। और यहाँ पर हम और ये सौरभ जो है ये पूजा करके निकल रहे थे। तो वैभव ने ये रिकॉर्ड किए ये सारी चीज़ें। और मंदिर बहुत ही बड़े में है, अच्छा है मंदिर, हम लोग के यहाँ का ही है और ये लोकल का ही मंदिर है। तो ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है हम लोग के यहाँ का। और यहाँ पर वही जल चढ़ाने के लिए, क्योंकि 3 से 4 मंदिर है यहाँ पर। ये सामने शिव जी का मंदिर है, उसके जस्ट सामने पार्वती जी का मंदिर है। तो यहाँ दोनों मंदिरों में बहुत ही भीड़ होती है। यहाँ राधा कृष्ण का मंदिर भी है और शनिदेव बाबा का मंदिर भी है और वासुदेव जी का भी है। तो यहाँ पर मंदिर बहुत सारे हैं और यहाँ बारी बारी सबकी पूजा भी होती है, पूजा की जाती है। और यहाँ देखिए 13 के दिन कितनी भीड़ भाड़ हुई है। सुबह के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा थी, ये तो 11 बजे के करीब का टाइम था। तो यहीं पर सब लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पूजा पाठ आरती वगैरह सब कुछ चलता ही रहता है हमेशा ही। सावन है तो सावन में कथा भी सुनते रहते हैं लोग, यहाँ प्रवचन होता रहता है। तो यहाँ पर छोटा मोटा सा ऐसा मेला टाइप का भी लगा हुआ ही था। और यहाँ पर फिर से वही रूटीन, घर पे आ गए। और यहाँ पर मैं वो बना कर गई थी, मैंने वो बनाया था सुबह के टाइम पे। सुबह के टाइम पे नहीं था वो, मतलब 10 बजे के बाद ही बनाया था। 1 घंटे में मैंने ये सब्ज़ी और इसका आटा लगाकर, चावल की पूरी का आटा लगाकर और फिर गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ जाने के बाद लेट होगा ही होगा। और आने के बाद बच्चों को तुरंत कुछ देना ही था, क्योंकि केवल चाय बिस्किट वगैरह ही बच्चे खाए थे और तो उनको भूख भी लगी ही थी। तो इसलिए जल्दी जल्दी यहाँ पर आकर और मैं अपने काम पे लग गई हूँ। और मम्मी और वैभव भी आए हैं तो उनको भी नाश्ता वगैरह लगाना था। और यहाँ पर मेरे बाल की कंडीशन देख रहे हैं आप। मुझे इतना भी होश नहीं था कि मैं अपनी क्लचर सही कर लूँ, मतलब टाइम ही नहीं लग पा रहा था और हाथ फंसा सा ही था। और ये स्किप करके फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ, लेकिन वैसे भी हाथ बहुत तेज़ी से ही चला था, क्योंकि फिर काफ़ी लेट हुआ था और सभी को भूख भी लगी थी। और बच्चों को तो स्पेशली वो, मतलब उन्होंने कुछ वैसा नहीं खाया था। तो अपने हाथ से ही दोनों घर पर आकर देखा तो दोनों मैगी बनाकर, और पानी इतना डाल दिया था मैगी में कि वो पानी अलग मैगी अलग, और दोनों खा भी नहीं पाए, क्योंकि जब बच्चे नहीं खाए रहते हैं तो उस तरह से नहीं खा पाते हैं। और दोनों अपने हाथ से ही बना कर, और पता नहीं कैसे सब रख भी डोंगे में रखा हुआ था, वही मैंने देखा। तो फिर वो बाद में सही करके भी बच्चों को दिया। और यहाँ पर उसका आटा लगा कर गई थी, चावल का आटा, तो वो थोड़ा पसीज सा गया था, वो उसमें थोड़ी गीली हो गई थी। तो इसलिए मैंने फिर से थोड़ा सा सूखा आटा डालकर और उसको सही किया, तब जाकर कहीं सही हुआ, तब पूरी अच्छे से बन रही थी। और इधर चाय भी रख दिया है। और सुबह का चाय तो फिर हो गया था एक बार, ये बात दोबारे का चाय है। तो यहीं पर पूरी वगैरह बना कर फटाफट से सबको दे भी रही हूँ और बना भी रही हूँ साथ में। तो कहीं से आओ तो एक तो थकान से वैसे ही रहती है, और फिर ऊपर से जिम्मेदारी इतनी रहती है कि थकान को भी टाइम नहीं मिलता है बेचारे को
तो यही हो जाता है कभी कभी। और कहीं से आओ तो फिर वैसे भी कुछ करना धरना तो रहता नहीं है वहाँ पर, तो खाली घूमना घूमना रहता है। फिर भी पता नहीं क्यों थकान सी होने लगती है बाहर से आने के बाद। और मेरे अंदर पता नहीं क्या ही बात है, थोड़ा मेरा सर भी दर्द करने लगता है अगर बाहर से आती हूँ। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, मेरे साथ ही होता है कि सबके साथ होता है। तो मेरे सर में बहुत तेज़ी से दर्द होता है अगर मैं बाहर से आती हूँ तो। और पता नहीं क्यों पहले नहीं होता था बट अब होने लगा है। तो यहाँ पर वही सबके साथ बातें भी चल रही हैं साथ साथ में। और वैभव मुझे डायरेक्शन भी देते रहते हैं क्योंकि वैभव ने मुझे सिखाया था ये सब करना। तो फिर वो बताते भी रहता है साथ साथ में कि कैसे कैसे क्या ये करना है। और वैभव मुझसे करीबन 9 साल का छोटा है, 9 या 10 साल का छोटा है वैभव मुझसे। तो वैभव और सैंकी मतलब ये जो सौरभ हैं, ये दोनों मेरे लिए एक समान है। दोनों मैं कभी डिफरेंस मैंने किया ही नहीं है। जो बातें मैं वैभव से शेयर करती हूँ वही बातें सौरभ से भी कर लेती हूँ। तो फिर कभी लगता ही नहीं है कि वैभव की कमी मतलब पूरी कर देते हैं सौरभ जी। और यहाँ पर ये खाना पीना खाने के बाद फिर 2 बजे तक मैंने काम निपटा लिया था अपना। और चावल वगैरह भी बना लिया था। तो पूरी सब्जी और चावल दोनों मतलब हो गया था साथ में खाने के लिए। बट चावल किसी ने लिया नहीं क्योंकि तुरंत वही नाश्ता भी था वही खाना भी था। तो फिर ये 4 बजे का टाइम है और मम्मी को तेज़ी मच गई थी, नहीं घर चलना है घर चलना, लेट हो जाएगा लेट हो जाएगा। फिर बाबू भी छोटा है भाभी का, तो उसको भी देखना रहता है पकड़ना रहता है, तो इसलिए उनका मन नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने ये जल्दी जल्दी उनके लिए मतलब चाय बनाया, चाय मैगी और ये कचरी छान दिया। कचरी ये जो बनाया हुआ था पहले से ही, मतलब ये गर्मी में ही बनता है ये सब, तो वही छान कर और ये सब करके। और जब मैं मैगी बना रही थी तो मेरे यहाँ लाइट भी चली गई थी और इन्वर्टर ने भी बीप दे दिया था। तो फिर मैगी कैसे ही मतलब कैसे कैसे क्या बनी है, सभी को मैगी बनानी आती ही है, तो वही मैंने बनाकर पहले से रख लिया था और लाइट का इंतज़ार नहीं किया। तो यहाँ पर बस वही मैं तो टमाटर प्याज को गलाकर और उसमें अदरक है, हरी मिर्च है, ये सब डालकर, धनिया पत्ती ये सब डालकर ये तो बनता है। तो इस टाइप से ही बना दिया था और सूखी सूखी से ही रहती है तो सबको अच्छी लगती है खाने में। और वीनू को भी पसंद है सूखी सूखी, उसको गीली वाली मैगी। और फिर बहुत ज़्यादा टमाटर प्याज का यूज होता है तो वो नहीं खा पाता, नहीं अच्छा लगता उसको, एकदम प्लेन सादी मैगी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर सबके लिए मैंने लगा दिया है। मेरे हस्बैंड भी आ गए थे तो उन्होंने भी मतलब सब खा पी कर, और वो तो सो गए थे, वो तो उठ ही नहीं रहे थे, नाश्ता करने के लिए भी नहीं उठ रहे थे। फिर मैंने उनको उठाया और खाना पीना दिया। तो ये मेरा 13 के दिन का रूटीन था। आई होप आपको पसंद आया हो, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें। थैंक यू। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।